नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूरोपियन ग्रीन पास के बारे में। भारत की कोविशील्ड वैक्सीन यूरोप के इस ग्रीन पास सिस्टम में अलाउ नहीं करी गई है। इसके पीछे कारण क्या है, ग्रीन पास का क्या मतलब है और यूरोप इस वैक्सीन पासपोर्ट का इस्तेमाल किस तरह से करेगा, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। अब आप सभी जानते ही होंगे कि भारत में अभी तक कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। एज ऑफ राइट नाउ, जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं कि शायद मॉडर्ना की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जो मेजर वैक्सीन भारत में इस्तेमाल करी जा रही हैं वो कोविशील्ड और कोवैक्सिन ही है। अब ऐसे में यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनको ग्रीन पास सिस्टम से बाहर रखा जाना काफ़ी अचंभित करता है। और अचंभित इसलिए करता है क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है जो यूरोप में मैन्युफैक्चर होती है वो इस सिस्टम में अलाउ करी गई है। अब क्योंकि बात यूरोप की होने वाली है तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं यूरोपियन यूनियन का भी। देखो, यूरोपियन यूनियन में वो सभी देश शामिल है जो यहां पर डार्क ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। कुछ कंट्रीज आपको ग्रीन कलर में नजर आएंगे जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे और यहां पर छोटा सा देश है एक लिechtenstein और यहां एक लाल रंग में स्विट्जरलैंड। तो ये जो चार देश हैं ये ईयू का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नाम की एक संधि साइन कर रखी है ईयू के साथ, क्योंकि ये भी व्यापार करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ आसानी से, इसीलिए इन्होंने EFTA एग्रीमेंट साइन कर रखा है। हालांकि एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद स्विट्जरलैंड अभी तक पूरी तरह से इसका पार्ट नहीं बना है। किसका? EEA का, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का। तो ये सभी देश इकोनॉमिकली काफ़ी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इसीलिए इन्होंने अपना एक कॉमन वीज़ा भी बना रखा है जिसको हम शेंजन वीज़ा कहते हैं। तो अगर आपको यूरोप घूमने जाना है, आपको 4-5 देश, 6 देश घूमने हैं, तो आपको अलग अलग देशों का वीज़ा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप इस पूरे EU के अंदर शेंजन वीज़ा के साथ घूम सकते हो। शेंजन वीज़ा बस 2 देशों में यहाँ पर लागू नहीं है, एक तो UK और एक आयरलैंड। तो बेसिकली जो ये ब्रिटिश आइल्स हैं, इस प्रकार से याद रख लेना कि ब्रिटिश आइल्स में आपको शेंजन वीज़ा अलाउ नहीं होगा। बाकी पूरा जो मेनलैंड यूरोप है और आइसलैंड भी शामिल है, ये शेंजन वीज़ा में आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे महिपाल सर हैंडल पर जुड़ सकते हैं और इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप UPSC का कोर्स अवेल करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तो इस वक्त एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें 35% डिस्काउंट मिलेगा आपको ऑप्शनल और GS के कंबाइंड कोर्स पर। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मैं लेक्चर के अंत में देने वाला। यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिलकर कुछ हफ्ते पहले यह तय किया था कि आने वाले 1-1.5 साल तक जो भी व्यक्ति यूरोप आना चाहता है उसके पास एक ग्रीन पास होना चाहिए। ग्रीन पास क्या है? एक प्रकार का डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट है। तो जैसे आप किसी देश में जाते हैं तो आपको अपने पासपोर्ट के अलावा एक वीज़ा चाहिए। वीज़ा आपको जिस देश में आप जा रहे हैं वो देश आपको देता है। तो यूरोपियन यूनियन में शेंजन वीज़ा है और शेंजन वीज़ा आपका तभी अप्रूव होगा जब आपके पास ग्रीन पास है या फिर ये डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आप वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन भारत में बनी कोविशील्ड, जिसको पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, वो इस ग्रीन पास की लिस्ट में नहीं है। जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। अब ये EU को ग्रीन पास की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, यूरोपियन यूनियन के कई देश जैसे कि इटली, ग्रीस, स्पेन, साइप्रस, ये टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बड़े स्तर पर निर्भर हैं। 2020 में टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। लाखों यूरोपियन जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे या फिर एयरलाइंस में काम करते थे, बेसिकली जिनका जीवन टूरिज्म पर निर्भर था, उनकी नौकरियां चली गई, उनके लाइवलीहुड्स खतरे में आ गए। अब हालांकि यूरोपियन सरकारें काफ़ी अमीर हैं तो उन्होंने 6 महीने 1 साल तक अपने नागरिकों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए। जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी उनको पैसा दिया गया हर महीने, लेकिन ये स्कीम लंबे समय तक नहीं चल सकती है। अल्टीमेटली सरकार की भी एक लिमिट होती है। तो इनको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा जिसके कारण टूरिस्ट वापस लौट सकें। क्योंकि अगर आप देखोगे कि टूरिज्म पर इनकी इकोनॉमी कितनी निर्भर है, क्रोएशिया जैसा देश 24%, ग्रीस 20%, पोर्चुगल 17%, नेदरलैंड्स 11%, इटली 13%, स्पेन 14%। तो जब आपके देश का एक सेक्टर जो 17 से 14% GDP का हिस्सा है, अगर वो पूरी तरह से ठप पड़ जाता है तो फिर आपकी इकोनॉमी पर असर आएगा। टूरिज्म का बहुत बड़ा शेयर है और ये चाहते हैं कि टूरिस्ट फिर से लौटकर हमारे देश में आए। कई देशों में तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहाँ की टॉप एयरलाइंस को बेल आउट देना पड़ा। जैसे जर्मनी की लुफ्थांजा एयरलाइन, जो वर्ल्ड की सबसे प्रीमियर एयरलाइंस में से एक मानी जाती है, उसमें सरकार को 25% स्टेक खरीदना पड़ा पैसे देकर, ताकि लुफ्थांजा अफलोट रह सके, लुफ्थांजा बंद ना हो जाए। तो इसीलिए अब उनकी मजबूरी है कि टूरिस्ट को वापस कैसे भी करके देश में, यूरोप में वापस लाया जाए। तो 25 मार्च को यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस पर वोटिंग करी और डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट को अप्रूव कर दिया। जिसके पास भी ये वैक्सीन पासपोर्ट होगा वो EU रीजन में आ सकता है।
20 मई को इसके प्रोविजनल एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर कर दिए गए और 1 जुलाई से यानी कि 2 दिन बाद ये व्यवस्था चालू हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन है और आपको ग्रीन पास मिल जाता है, यानी कि ये डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप यूरोप घूमने जा सकते हैं। ये डिजिटल सर्टिफिकेट एक क्यूआर कोड के रूप में आपको दिया जाएगा, तो इसको आप मोबाइल में रख सकते हैं और जहां पर भी आप जाएंगे हर जगह आपको यही दिखाना होगा। जैसे कि मान लो आप पहली फ्लाइट से जाते हैं, भारत से पेरिस लैंड होते हैं, वहां पर आपको एयरपोर्ट पर ये दिखाना होगा। फिर आप फ्रांस घूमकर जर्मनी में एंटर होते हैं तो बॉर्डर पर फिर से ये क्यूआर कोड दिखाना होगा। तो ये एक ही क्यूआर कोड या डिजिटल सर्टिफिकेट पूरे शेंजन एरिया में काम कर जाएगा। ये व्यवस्था अगले 1 साल तक जारी रहेगी, तो 30 जून 2022 तक इसको कंफर्म कर चुके हैं ये कि एग्जिस्ट करेगी ग्रीन पास वाली व्यवस्था। हो सकता है उसके आगे भी इसको कंटिन्यू कर दिया जाए। यूरोपियन यूनियन ने यह बात भी स्पष्ट करी है कि ग्रीन पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप यूरोप में जहां चाहें जैसे चाहें घूम सकते हैं। जो भी देश के लोकल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो आपको लक्षण नजर आ रहे हैं कोविड-19 के, तो हो सकता है कि आपको कहीं बॉर्डर पर रोक दिया जाए। तो आपका राइट टू फ्री मूवमेंट केवल ग्रीन पास के ऊपर निर्भर नहीं है। एक बात और यहां पर समझिए कि यूरोप जाने के लिए ग्रीन पास कंपलसरी नहीं है। अगर ग्रीन पास होगा तो आप बिना रिस्ट्रिक्शन के वहां पर घूम फिर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रीन पास होना कंपलसरी है। मान लो कि आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हो। अब ऑस्ट्रेलिया में तो केवल 4% आबादी को वैक्सीनेट किया गया है अभी तक, एज ऑफ 28 जून। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से यूरोप जाना चाहते हो तो आपको कोविड-19 की जो टेस्ट होता है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखानी होगी पिछले 1 दिन की, या फिर आपको ये बताना होगा कि आपको बीमारी हो चुकी है और आप उससे रिकवर हो चुके हैं। तो आपको जो भी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाने होंगे, या फिर आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स दिखानी होगी। और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो बहुत अच्छा है, आप ग्रीन पास के लिए अप्लाई कीजिए और जाइए। तो मान लो कि आप वैक्सीनेटेड नहीं हो और आप यूरोप पहुंचते हो तो आपको लोकल रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे। जैसे कि अभी अगर आप फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस में इस वक्त मैंडेटरी क्वारंटाइन है। अगर कोई भी विदेश से आता है वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको 10 दिन क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। तो वो आपका टाइम बढ़ा देगा, आप घूम फिर नहीं सकते, आपका खर्चा बढ़ जाएगा होटल में रहने का, तो इस तरह के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अगर ग्रीन पास है तो बेरोक टोक आप पेरिस पहुंचते ही अगले दिन घूमना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन की। तो देखो, यूरोप में एक एजेंसी है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ईएमए। उसका ये काम है कि वैक्सीन और दवाइयों को अप्रूव करे। तो ईएमए की लिस्ट में अभी केवल 4 वैक्सीन हैं जो इन्होंने यूरोप में ओके मानी है ग्रीन पास के लिए। तो ये 4 वैक्सीन कौन सी है? बायोएनटेक, फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। तो इनके कमर्शियल नाम यहां पर लिखे हुए हैं। तो जैसे जैनसन JNJ वाली वैक्सीन है, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका, इस वैक्सीन को डेवलप किया था ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मिलकर। इसको कई बार AZ वैक्सीन भी कहा जाता है। इसका यूरोप में कमर्शियल नाम है वैक्सजेवरिया और भारत में इसी वैक्सीन को हम जानते हैं कोविशील्ड के नाम से। तो अब यहां पर हैरानी की बात यह है कि वैक्सजेवरिया को तो इन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है जो यूके और यूरोप में बनी है, लेकिन ये सेम वैक्सीन जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई तो इसको इस लिस्ट में, कोविशील्ड को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है ईएमए के द्वारा। और भारत में जो चल रही है इस वक्त स्पुतनिक और कोवैक्सीन, वो भी इस लिस्ट में नहीं है। हालांकि उसके पीछे रीजन ये है कि अभी तक इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, कोवैक्सीन ने अप्लाई नहीं किया है। ईएमए की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और चाइनीज वैक्सीन भी इसमें शामिल नहीं है, इनको भी ईएमए ने अप्रूव नहीं किया है। तो अगर आपने इन 4 में से कोई एक वैक्सीन से टीकाकरण करवाया है तो आपको ग्रीन पास मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन है, EU मेंबर स्टेट्स पर यह बाध्यकारी नहीं है कि ग्रीन पास हो तभी आप लोगों को अपने देश में आने की अनुमति दें। मान लो कि इटली चाहता है कि हम ग्रीन पास के अलावा भी लोगों को आने देना चाहते हैं, तो वो इटली सरकार के ऊपर निर्भर है। वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है कि मान लो भारत से आए हुए व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बावजूद 10 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, तो उसको जाना अलाउड होगा इटली में। लेकिन अगेन 10 दिन कोई भी ऐसे टूरिस्ट जाएंगे नहीं जो 10 दिन क्वारंटीन में रहें, तो इसीलिए ग्रीन पास लेकर ही लोग जाना प्रेफर करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि यूरोपियन यूनियन के देशों पर ये ग्रीन पास बाध्यकारी नहीं है। उनको ऑप्शन दे दिया गया है कि आप चाहो तो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना लो, दूसरी वैक्सीन को भी आप ओके कर लो, लेकिन जनरली ऐसा कोई करता नहीं है। अब जिस शेंजन एरिया की बात मैंने शुरुआत में करी थी उसका यहाँ मैप आप देख सकते हैं। शेंजन एरिया की खास बात यह है कि इसमें 26 देश शामिल हैं। तो यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा देश शेंजन एरिया में है, क्योंकि आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देश भी यहाँ पर हैं, स्विट्जरलैंड भी यहाँ पर है, जो EU के मेंबर नहीं है, लेकिन शेंजन में इन्होंने EU का साथ दिया है। तो मान लो कि कोई नॉर्वे का नागरिक है, उसको जाना है इटली, तो उसको वीज़ा वगैरह की आवश्यकता नहीं है, वो बस अपना एक ID लेकर जा सकता है, आराम से ट्रैवल कर सकता है। और अगर भारत से आपको इनमें से किसी भी देश में घूमने जाना है तो आपको एक ही वीज़ा अप्लाई करना होगा। आपको 5-10 देश के अलग अलग वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमूमन जब लोग जाते हैं यूरोप घूमने के लिए वो तो 3-4 देश घूम कर ही आते हैं, क्योंकि यूरोप के देश साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप आराम से 10 दिन में 3-4 देश में घूम सकते हो।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी ग्रीन पास की पॉलिसी को बाध्यकारी नहीं बनाया है, लेकिन ज़्यादातर देश इसको फॉलो करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइसलैंड। तो आइसलैंड जो कि शेंजन एरिया में शामिल है लेकिन यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इट्स अ नॉन ईयू स्टेट लेकिन शेंजन में आता है, ठीक है। इस मैप में देख लो, ये आइसलैंड यहाँ पर ब्लू कलर का है। तो आइसलैंड का क्या कहना है कि हमारे देश में आप आ सकते हो, टूरिज्म अलाउड है, लेकिन आप जिस वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हैं वो या तो ईएमए के द्वारा अप्रूव्ड हो या फिर डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो आइसलैंड जैसे देश में भारतीय लोगों को फायदा होगा क्योंकि डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोविशील्ड को ओके किया जा चुका है। डब्ल्यूएचओ ने कोविशील्ड को अप्रूव कर रखा है, अभी तक कोवैक्सीन को नहीं किया है लेकिन कोविशील्ड को इन्होंने कर रखा है। तो कई सारे नॉन ईयू स्टेट्स जो शेंजन में आते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हो सकता है कि ये कोविशील्ड को एक्सेप्ट कर लें। जैसे आइसलैंड ने तो क्लियर पॉलिसी अपनी बता दी है। इस पूरे मामले पर कल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी टिप्पणी करी थी। इन्होंने कहा कि हमें पता है कि कोविशील्ड को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल को लेकर, और हम इस मामले को उठा रहे हैं। प्रॉबेबली ये ईएमए से बात करेंगे। और आज ये न्यूज़ आई थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से भी मदद मांगी है, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो है बातचीत वो सरकार के लेवल पर ही होगी। तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि ईएमए कोविशील्ड को अप्रूव कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन में ज़रूर कोविशील्ड शामिल हो जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर हैरानी वाली थी कि जब एस्ट्राजेनेका की यूरोप वाली वैक्सीन, यूरोप में मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन उस लिस्ट में आ सकती है, तो भारत में मैन्युफैक्चर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन क्यों नहीं आ सकती? ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स को ज़रूर दिखाता है। ये प्रॉब्लम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में सप्लाई करी जा रही है। इनफैक्ट अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में यही वैक्सीन जा रही है अंडर द कोवैक्स फैसिलिटी। तो इस पूरे कोवैक्स प्रोग्राम में जितने भी देश शामिल हैं उन सबके नागरिक यूरोप नहीं जा पाएंगे अगर कोविशील्ड को अप्रूवल नहीं दिया जाता है ईएमए के द्वारा। तो इसीलिए न केवल भारत के नागरिकों के लिए बल्कि पूरे दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है कि ईएमए कोविशील्ड को अप्रूवल दे दे। तो ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ इसको अप्रूव कर चुका है, तो ईएमए को भी अप्रूव करने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इस लेक्चर का पीडीएफ आप इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस वक्त अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप जीएस और ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेते हैं, समग्र तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको ये कोर्स अवेल करना चाहिए। इसमें 25% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है और 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन अवेल करने के कुछ अन्य बेनिफिट्स भी हैं। तो कल यानी 30 जून तक अगर आप इस कोर्स को अवेल कर लेते हैं तो आपको एडिशनल एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी। तो 1 साल का कोर्स आपका जून 2022 नहीं बल्कि मेंस 2022, जो कि प्रॉबेबली अक्टूबर या दिसंबर के बीच में होगा, तब तक के लिए वैलिडिटी रहेगी। तो आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन प्राइस में 1.5 साल का कोर्स मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप मेंस के पहले रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लग रहा है अपना, तो उसकी तैयारी आप फिर से कर सकते हैं। इस कोर्स को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर महीने एक छोटा अमाउंट पे करना होगा, एक साथ बड़ा अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो इंटरेस्ट, देयर इज़ नो प्रोसेसिंग फ़ी एट्सेट्रा। bit.ly वाला एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको पूरा प्रोसेस आगे गाइड करवा दिया जाएगा। कोर्स अवेल करते ही, 1 साल का कोर्स अवेल करते ही आपको 20 किताबों का एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको सारे जीएस के नोट्स मिल जाएंगे और आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स भी मिलेंगे इसमें, ताकि आप तैयारी को और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर सकें, क्योंकि ये किताबें बिल्कुल यूपीएससी ओरिएंटेड हैं। और ये बुक सेट आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। आपको अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस बता देनी है, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में ही पूरा ये बुक सेट अवेलेबल है। कल यानी कि 30 जून तक इस कोर्स को अवेल करने पर, यानी 1 साल के कोर्स को अवेल करने पर आपको एक टेस्ट सीरीज़ भी फ्री में मिलेगी। 80 टेस्ट हैं इसमें, 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस ओरिएंटेड टेस्ट। पूरे साल ये टेस्ट सीरीज़ चलने वाली है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़। ये आपको इस पूरे 1 साल के कोर्स के साथ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही आप कोर्स अवेल करते हैं, यू कैन ज्वाइन द न्यू बैचेस। 38 जून से नए बैच बन रहे हैं। हर हफ्ते नए बैच बनते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी भाषाओं में, और भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑन गोइंग है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूजिंग दिस कोड अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। हर रविवार को सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आपको बस एक कोड यूज़ करना होगा। इसमें आप एंटर होकर देश के बेस्ट एस्पिरेंट्स के सामने अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी सुनहरा अवसर है। अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो हम आपको कुछ प्राइजेस भी देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।